अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था चाहूँ नाज़रीन। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब नेठ वतन पहुची चुका आहिनि। पंहिंजो परॾेही दौरो मुकमल करण खां पोइ वज़ीर आज़म जे लंडन खां लाहौर पहुचण ताईं जेके बि संदसि सरगर्मियूं रहियूं आहिनि उहे मुल्की सियासत जो महवर बणियल आहिनि। उन खां सवाइ मुल्की सियासत ते जेके ॿिया कुझु मामला असांखे नज़र अचनि पिया, उनमें गुज़िरियल ॾींहुं नाज़रीन जेको बरतानवी अख़बार खे इंटरव्यू ॾिनो इमरान ख़ान साहब, उन खां पोइ जेको मामला साम्हूं अचनि पिया, जंहिंमें उन्हनि पंहिंजे जेको अमेरिकी साज़िश वारो नैरेटिव हो उन खां दस्तबरदार थियण जी ॻाल्हि कई आहे। कुझु माण्हू उनखे यूटर्न बि करार ॾियनि पिया त हू यूटर्न वठी चुका आहिनि। खोड़ सवाल पैदा थियनि पिया इन मामले खे वठी करे त छा हाणे इन यूटर्न खां पोइ जेका हुननि सैफर जे मामले ते जांच जी ॻाल्हि कई, छा उनखां बि तहरीक इंसाफ़ हाणे पोइते हटंदी? इन समेत जेके मुख़्तलिफ़ सवाल साम्हूं अचनि पिया आहिनि, सां रिलेटेड उहे अॼु प्रोग्राम में खणंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेको अहम मामिलो आहे जंहिंखे वठी वज़ीर आज़म साहिब जो लंडन जो दौरो हुजे उन ते बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं, बहस हलनि पिया, मामला हलनि पिया त वज़ीर आज़म साहिब हिन वक़्तु लंडन जेको विया आहिनि, कुझु अहम फ़ैसिला उते करणु विया हुआ, कुझु अहम मामलनि ते मशावरत करणु विया हुआ ऐं उहे मामला ऐं फ़ैसिला उते थिया बि आहिनि। उहो मामिलो आहे आर्मी चीफ जी मुक़ररी वारो मामिलो। उहो कहिड़े मरहले में दाख़िल थियो आहे, किथे ही मशावरत पहुती आहे, छा उन सिलसिले में अपडेट्स आहिनि, उन ते बि तफ़सीली प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि अकरम चीमा साहब। चीमा साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। मीर तारिक टालपुर साहब आहिनि नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा एक्टिव अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ते। राहिला ख़ादिम हुसैन साहिबा आहिनि जेके मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि फ़ोन लाइन ते। मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार लंडन खां उन्होंने असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन किया। अनीक नाजी साहब, उहे पिण असां गॾु मौजूदु आहिनि। अवां सभिनी खे वेलकम किया थी इन प्रोग्राम में। ॿियनि जी इजाज़त सां अनीक नाजी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ आज के प्रोग्राम का। आप वहीं मौजूद हैं जहाँ से हमेशा से ये सुनते हुए आए हैं कि मुल्की सियासत में बड़ा अमल दखल रहा है लंदन के फ़ैसलों का, लंदन के मामलात का। इस बार एक बार फिर से ये सारे मामलात हैं और ख़ास करके उस वक्त जब वज़ीर आज़म साहब ने अपने दौरे को एक्सटेंड किया तो फिर जो कयास आराइयाँ उससे पहले चल रही थी और उस समेत जो दूसरे मामला चल रहे थे उसमें बड़ी तेज़ी आ गई। अब मुख्तलिफ़ हलकों में इस मामले को लेकर तशवीश भी है, एतराज़ात भी उठाए गए हैं और साथ साथ बड़े कंसर्न्स के साथ साथ तजस्सुस भी बरकरार है कि आखिर लंदन में क्या हुआ है। वज़ीर आज़म साहब जब मौजूद थे, कुछ फ़ैसलों के हवाले से भी मामला इतलात हैं। आप बताएंगे क्या हुआ और क्या वजूहात क्या बनी वज़ीर आज़म साहब को अपना दौरा एक्सटेंड करने की? देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने अपना दौरा एक्सटेंड किया वो तो उनकी फैमिली का एक एंगेजमेंट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ से जो असल पैगाम नवाज शरीफ साहब ने दिया है वो तो ये दिया है कि जनरल बाजवा जो पहले वेलॉग किया था कि जनरल बाजवा साहब जो एक्सटेंशन के पैगाम भिजवा रहे थे वो तो फॉर्मूले उन्होंने मुस्तरद कर दिए थे सारे, और उसके बाद अब संजीदगी से अगले चीफ की बात हो रही है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यानी इसमें मैं आपको ये जरूर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि एक तो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वो फिक्रा बहुत काबिल गौर है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फैक्ट्स जो हैं, पहले लोगों की ओपिनियंस अपनी अपनी होती थी, अब फैक्ट्स अपने अपने। यानी ये कहने का मतलब है कि हर आदमी फैक्ट अपना लिए फिर रहा है, जिसका मतलब है झूठ जीत चुका है। आज डॉन में पब्लिश होने वाली आतिका की एक रिपोर्ट है, वो भी उसी में भी अब आइंदा चीफ के लिए जो GHQ विद इन पिंडी गौर खौज जारी है, वो किसी जनरल साहब की अहलियत पे कोई सवाल नहीं है, वो सारे के सारे एबल हैं, सबके सब संभाल सकते हैं। गौर ये हो रहा है कि किसके बारे में परसेप्शन ये है कि फलां सियासी जमात उसे नापसंद करती है, या किसके बारे में परसेप्शन तसव्वुर ये है कि फलां सियासी जमात उसे सपोर्ट करती है। लिहाजा एक और जनरल साहब का नाम बिल्कुल वो आ गया है कि इनको शायद बनाया जाए, इसलिए कि इनके बारे में तसव्वुर ये है, जिसका मतलब ये है कि आज के पाकिस्तान में झूठा बयानिया जीता हुआ है, अफसाना हकीकत को खा चुका है। मेजॉरिटी जो है हमारे लोगों की वो हकीकत को देखने पे तैयार, वो ट्रांस में आए हुए हैं, उनको फिल्म, ड्रामा, म्यूजिक और इस तरह की चीजें जो हैं वो आप कहिए ट्रांस पे लेके आई हुई हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट, और ये हमारे अहम तरीन फैसले झूठे बयानिए और झूठ के रद्द अमल को सामने रखकर फैसले लिए जा रहे हैं आज भी। तो ये हमारा यानी जो भी सफर, अगर हम खौफ की और झूठे बयानिए के रद्द अमल में आके जितने भी फैसले करेंगे, वो हम जाबिर कुव्वतों को ताकतवर बनाएंगे, वो हम अपना मजीद बेड़ा गर्क करेंगे, मजीद साजिशी कहानियों में जाएंगे। लंदन पे मैं वापस आके अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ कि किसी तरह की कोई एक्सटेंशन का कोई इरादा यहाँ मतलब नहीं है। दूसरी बात, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी एक फार्मूला इनके पास आया था, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फार्मूला भी बिल्कुल रद्द कर दिया है क्योंकि ये मार्शल्ला का होता है, इसका इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है।
اور باقی وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ سینئر موسٹ کو بنا دیا جائے. اس وقت سینئر موسٹ اور ہے آپ کے علم میں, 18 کے بعد سینئر موسٹ اور ہوں گے, 24 اور 26 کے بعد اور ہوں گے. تو یہ نوٹیفیکیشن جس دن آئے گا اس دن جو سینئر موسٹ ہوگا 18 کے بعد آئیں گے تو جنرل آصف منیر ہوں گے, جن کی خبریں آلریڈی آ رہی ہیں. لیکن آج کی ڈان کی رپورٹ میں دوبارہ سے کہوں گا رجوع کر لیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے. لیکن یہ جو بھی ہے اس وقت سیاست میں اگر واپس آئیں تو اس وقت جو آپ کہیے کہ چیز ڈکٹیٹ کر رہی وہ جھوٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ انیک ناجی صاحب کہ سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ سارا آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا. لیکن ساتھ ساتھ پھر اس پر بھی تھوڑی سی روشنی فرما دیں کہ اہل سیاست کے لیے آخر یہ تقرری اتنی اہم کیوں ہے؟ کافی دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک طرف سے کچھ اور بیانات آ جاتے ہیں کہ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے, پھر یہ بھی کہا گیا کہ متنازع کون کر رہا ہے اور کس کی دلچسپی ہے, آپ نے حوالہ بھی دیا آج اصل میں کی اس کی میں گزارش کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پاکستان بننے سے پہلے موجودہ جو سرکاری ڈھانچہ ہے یہ ہے تو رعایا کو رکھنے کے لیے نا, محکوم رکھنے کے لیے. اچھا, اس پورے ڈھانچے کو پولیس, اے سی, ڈی سی اور باقی فوج, ISI سارا کچھ پلانے, یہ عدلیہ وغیرہ, یہ سب ہے ان کی جو تجربہ اور تاریخ ہے وہ ہے جمہوری سیاستدانوں کو کچلنے کی, جمہوری تحریکوں کو کچلنے کی. یہ جانتے ہیں کہ جمہوری تحریکوں کو دبایا کیسے جاتا ہے, لیڈروں کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے. فاشزم سے لڑنے کی ان کو کوئی تربیت نہیں. یہ پہلی مرتبہ ایک فاشسٹ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. 5th جنریشن کی وار دے کر جو ان کو اکوپڈ کیا گیا تھا جھوٹ بول کر کہ ہم تو بیرونی دشمن کے لیے بریگیڈ تیار کر رہے ہیں, وہ دراصل اندرونی سیاسی مقابلے کے لیے بریگیڈ تیار ہو گئی جو انہیں کو پڑ گئی اور جیت گئی. ٹھیک. اچھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جھوٹا, اب دیکھیے نا آج امریکہ کا مثال کے طور پہ عمران خان نے کہہ دیا میرے کو پرابلم ہی نہیں ہے. PTI کے کسی بھی آدمی کو ہلکی سی بھی خلش محسوس نہیں ہے کہ وہ ایک جھوٹ بولتا رہا ہے اتنے مہینوں سے, وہ جھوٹی پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں, جلسوں میں جھوٹی تقریریں کرتے رہے ہیں, ان کا پورا بیانیہ امریکہ مخالف اس نے ایک انٹرویو میں اڑا دیا اور اس کو چیلنج کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جھوٹ اس وقت جیت رہا ہے, لیکن اس کا یعنی اب اس کے جھوٹے رد عمل کے دباؤ میں آ کر اگر فیصلے ہوں گے تو اس کا جو انجام ہے وہ جھوٹ ہی یا ڈرامہ یا فلم میں نہیں ہوگا, وہ حقیقت میں ہوگا, دنیا میں ہوگا اور حقیقت کی زندگی میں ہوگا. بس یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں صاحب, ہمارے ساتھ اکرم چیمہ صاحب بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اکرم صاحب کیا فرمائیں گے, کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ انیک صاحب نے تو بڑا تفصیلاً بتا دیا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, انیک صاحب کی ایک رائے ہے, وہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے, لیکن ایسا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس کے اندر نہ تو کسی قسم کا یو ٹرن آیا. اس کو یو ٹرن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس انٹرویو کو لے کے, جبکہ خود اس انٹرویو لینے والے نے بیان دیا ہے کہ اس کو حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. سائفر کی تحقیقات ہم نے تو سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے, ہم نے صدر پاکستان سے اپیل کی ہے, اسمبلی میں پڑا ہوا ہے, تو کیوں نہیں سائفر کی تحقیقات ہوتی؟ ہم سائفر کی تحقیقات سے پیچھے تو نہیں ہٹے. اور جس طرح یہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ امریکہ, دیکھیں جی امریکہ ایک ملک ہے اور وہ شروع دن سے عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایز اے ملک امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے اور بہتر رکھنے کی ہماری خواہش ہے. لیکن جو مداخلت ہوئی ہے اور جو سائفر آیا اور جس طریقے سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اس کے بہرحال آج تک وہ جو معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں تحقیق طلب ہے. کیوں نہیں تحقیق کر دیتے, کیوں نہیں تحقیق کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے, کیوں تحقیق سے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں, جب وہ عمران خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تو ماضی کا قصہ ہو چکا, پھر اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ بھی چل رہا ہے اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا قصہ ہو چکا اور اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں, تو پھر کیسے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ تحقیقات اس پر حکومت آگے بڑھائے؟ ماضی کا قصہ تو ہے. اس ملک کے اندر موجود کون سا بڑا ادارہ ایسا ہے جس کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے اپروچ نہیں کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں؟ ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں تحقیقات ہوتی؟ تو وہ ماضی کا قصہ ہی بن گیا نا, وہ چیز ماضی کا قصہ ہی بنا دی گئی. صحیح ہے نا, صرف تحقیقات نہیں ہونی,
सियासी बयान हर किसी ने उसके ऊपर जारी करना है। ना सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करने पे राज़ी है, ना इदारे उसकी तहकीकात करने पे राज़ी हैं, ना पार्लियामेंट उसकी तहकीकात करने पे राज़ी है। जब एक मामला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठा बयानियाँ लेकर आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला है, तो उसकी तहकीकात करें, तहकीकाती रिपोर्ट शाया करें और उसमें आके बताएं कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया, तो फिर तो अवाम भी मानेगी। जिस चीज़ को पाकिस्तानी अवाम मानने पे तैयार ही नहीं है, तो ये किस तरीके से ये कह सकते हैं कि जी वो यू टर्न ले लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। देखें, इस तरह से बयानिया बनाने से बयानिया नहीं बनते। तो फिर इस वक्त उसको क्या नाम दिया जाए? वो समझते हैं कि दौरा रूस भी एक गलती था, वो ये भी समझते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं। क्यों इस वक्त ज़रूरत पेश आ रही है कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए अमेरिका के साथ? उस वक्त दौरा रूस करना एक बड़ा गलत फ़ैसला था, वो बता रहे हैं। साथ साथ बता रहे हैं कि माजी का किस्सा हो चुका, आप खुद बता रहे हैं कि किसी का इंटरेस्ट नहीं था। तो अब ये समझ लिया जाए कि आप लोगों ने भी समझा कि अब किसी का कहीं से इंटरेस्ट नहीं, तो हम लोग भी नहीं। दौरा रूस को इमरान खान साहब ने गलत नहीं कहा, आप इंटरव्यू सुन लें। दौरा रूस को गलत नहीं कहा, दौरा रूस की टाइमिंग गलत थी। ठीक ठीक। दौरा रूस जो हुआ था उसकी टाइमिंग गलत थी, और दौरा रूस जिस वक्त हुआ था उस वक्त तमाम इदारों को और अपना एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले के वो दौरा एग्जीक्यूट हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का अकेले फैसला नहीं था। ठीक ठीक। चलें, बात को आगे बढ़ाते हैं और दूसरों से भी राय लेते हैं। बाकी पैनलिस्ट से हमारे साथ मीर तारिक टालपुर साहब भी हैं। मीर तारिक साहब, अवां छा कॉमेंट कंदो अवां ॿुधो अनीक नाजी साहब के या अकरम चीमा साहब के? हू सम्झनि पिया त यू टर्न चवण त ग़लति आहे। नाजिया ॾिसो, इमरान खान हमेशह यू टर्न वरिता आहिनि। इमरान खान जेको पंहिंजी पार्टी जो मैनिफेस्टो इशू कयो हुन में इहो कई त आउं 1 करोड़ नौकरियूं ऐं 50 लाख घर ॾींदुसि। साढा 3-4 साल जी हुक्मरानी में तव्हां ॾिठो केतिरनि माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो वियो, केतिरनि माण्हुनि जा घर ॾाठा विया इन इमरान खान जी हुकूमत में। ॾियण जे बदिरां इमरान खान माण्हुनि खां जेको आहे सो खसियो। तंहिंखां पोइ जेको तव्हां हीअ चओ था साइफर वारो मसइलो आहे, साइफर वारे मसइले में DGI ISPR DGISI जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तव्हां जेका मौजूदु आहे, उन्हनि चयो इहो बिल्कुलु बयानियूं जेको आहे सो कूड़ ते ॿधल आहे। इन में बयान में का बि हक़ीक़त कान्हे इमरान खान जी। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सियासत ई कूड़ ते ॿधल आहे। हिननि कॾहिं ज़िंदगी में न को हिननि जे लीडरनि सच ॻाल्हायो आहे, न को हिननि जे जेके आहिनि से वर्करनि सच ॻाल्हायो आहे। हिननि हमेशह कूड़ जी सियासत कई आहे। पाकिस्तान जे माण्हुनि खे बेवकूफ़ ठाहियो अथनि। पाकिस्तान जा जेके अहम मनसूबा जी CPEC हो, CPEC में बि जेकॾहिं ख़तमु करण में जेकॾहिं रोल रहियो इमरान खान जो रहियो। हाणे CPEC जेकॾहिं स्टार्ट वरितो आहे हिन मौजूदा हुकूमत में वरितो आहे। इमरान खान हिन मुल्क सां कॾहिं वफ़ादार न रहियो आहे। इमरान खान हिकिड़े बैरूनी एजेंट ते अची हिते कमु पियो करे। असां वटि हिकिड़ो इदारो जेको मेरिट ते हले थो, जेको मेरिट ते कमु करे थो, जिते मेरिट ते ई माण्हू अचनि था, उहो असांजो आर्मी जो इदारो आहे, फ़ौज जो इदारो आहे। इमरान खान इन इदारे खे जेको आहे सो कॉन्ट्रोवर्शियल करे छॾियो आहे। इन जी जेका चीफ जी मुक़ररी आहे उहो पाकिस्तान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कि पार्टी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोन्हे। जॾहिं मेरिट ते उहो माण्हू ईंदो, यकीनन उहो बेस्ट खां बहितर माण्हू जेको आहे सो पाकिस्तान जी आर्मी जो चीफ थींदो, जेको हिन मुल्क के जे डिफेंस जो जेको आहे सो अहम सुतून आहे। ही उन मसइले खे जेको आहे सो तकरारी करे वेठा आहिनि। इमरान खान जेको आहे सो तव्हां ॾिठो लॉन्ग मार्च में चीन किरोड़े माण्हू मूंसां गॾु निकिरंदा। तव्हां लॉन्ग मार्च जी हालत ॾिठी घणा माण्हू आहे? 5 खां 10 हज़ार माण्हू लाहौर खां निकिता, गुजरांवाला गुजरात। तंहिंखां पोइ जेको फायरिंग वारो इंसिडेंट थियो, इहो बि हिकिड़ो फायरिंग वारो इंसिडेंट कूड़ ते ॿधल आहे। इन में का हक़ीक़त कान्हे। ऐं तव्हां वेही ॾिसिजो 2023 जी जेकॾहिं इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन थींदी, ऐं यकीन सां थो चवां त पाकिस्तान जेको आहे जा माण्हू यकीनन जेको आहे इमरान खान खे रद्द कंदा, हिन जी कूड़ जे ॿधल सियासत खे रद्द कंदा। ऐं इहो पाकिस्तान जे बहितर रहंदो त पाकिस्तान में जेको आहे सो आइन ऐं कानून जी हुक्मरानी थिए। ऐं जेके गॾोगॾु अवां चयो त ही ॼाणे वाणे हिकु अहम इदारे खे तकरारी बणाइनि पिया, पर हू इहा ॻाल्हि कनि पिया त अवां जेके फ़ैसिला इते थियणु घुरिजनि या जेका मशावरत इते थियणु घुरिजे उहा हितां खां बजाए मुल्क खां ॿाहिरि थिए पई, ऐं अवां हुनखे सपोर्ट पिया कयो। इतिहादी बतौर इतिहादी अवां हुनखे सपोर्ट बि कयो पिया। ही काउंटर आर्गूमेंट साम्हूं अचे पियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो। असां सां गॾु नाज़रीन राहिला खादम हुसैन साहिबा बि आहिनि। राहिला साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। मेरे साथ अकरम चीमा साहब, अनीक नाजी साहब, मीर तारिक टालपुर साहब है पीपल्स पार्टी से। अनीक साहब, आपकी तरफ आऊँगी। राहिला साहबा की तरफ जाने से पहले आपने सुना, अकरम साहब को भी सुना, मीर तारिक टालपुर साहब का मौक़िफ़ भी सुना। आप क्या कहेंगे? सियासी जो मुल्क की सियासत है बदस्तूर डेडलॉक का शिकार है। आपने उससे पहले कहा कि सिर्फ झूठ डिक्टेट कर रहा है, लेकिन इस किस्म के माहौल में कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? इसका नतीजा क्या निकलते देख रहे हैं, कब निकलते देख रहे हैं आप?
नतीजा इसका जी दो ही तरीके होते हैं, एक जल्दी में निकलता है, एक तवील मतलब है लॉन्ग टर्म होगा। नतीजा इसका अच्छा नहीं है, नतीजा इसके बुरे हैं। मैंने आपको उसकी वजह गुजारिश की है कि यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान की तारीख है डिक्टेटर्स की, आइन शिकन, कानून शिकन और जमहूरियत पसंद लोग, ये दो धड़े हैं तारीख में, जिसमें डिक्टेटरशिप और बंदूक जीतती आई है, जमहूरियत मार खाती आई है। ये जो आगे से पड़ गई है बात, ये उनको पता ही नहीं है कि इसका जवाब क्या करें, नतीजा वो खुद हिले पड़े। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इतना डीप इम्पैक्ट है, ये पिछले 6 महीनों में जो इतना जो सोशल मीडिया और पीटीआई ने जो हिला के रख दिया है कि इसको अब पुराने वाला तसल्लुत या वो जो पुराने वाला एक रोब दबदबा था वो कायम करते करते पता नहीं दोबारा कभी वैसा हो भी पाए। जितनी बुरी तरह से इमरान खान ने इसको झोड़ दिया, शेक कर दिया, उसने चूल्हे हिला दिए। अच्छा, अब इसमें दो तरह के लोग इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं जी, मैं आपको साफ बात बताता हूं। एक तो वो लोग कर रहे हैं जो उसके ट्रांस में हैं, जो हकीकत दयानतदारी से इसके मुरीद हैं, उनकी आंखें बंद हैं, उन पे हर तरह की दलील फैक्ट हर चीज नाकाम है वो उसको मानते रहेंगे, वो पीरी मुरीदी का मामला है। ठीक। और दूसरे वो लोग इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस पूरे निजाम से नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी टूटे, और इमरान खान उनके ख्याल में अगर पावर में किसी तरह वापस आ गया तो वो ये सब कुछ तोड़ देगा। मतलब है कि वो हंगामे करवा देगा, हंगामे करवा देगा, अब जो सिविल वॉर करवा देगा। ठीक, लेकिन नाजिर साहब, अब ये जो दस्तबरदारी का मामला आया है, अमेरिकी साजिशी बयानी से, आप समझते हैं कि वो इमरान खान साहब की मकबूलियत में उसका कुछ असर पड़ेगा, या आप समझेंगे कल्ट फॉलोइंग और आपने जिक्र किया एक दूसरे धड़े का वो जारी रहेगा? ये फाशिज्म, कल्ट और फाशिज्म, यहाँ पे तो दलील चलती ही नहीं है, इनके तो हकीकत कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान आज ये कह दे कि आज मिसाल के तौर पे वो कुछ भी कह दे कि ये साल जो है 2022 नहीं है 2020 है, ये सब 2020 कहने लग जाएंगे। ये तो इसकी बुनियाद ही अंधी अकीदत होती है, अंधी अकीदत। लीडर के लिए मरना है, लीडर कहे खुदकुशी करो, ये कर जाएंगे। आप देखें ना, इनके मानने वाले वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं हमें भूखे मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं, लाना इसको है। ठीक, हमें सिविल वॉर होती है, हो जाए, लाना इसको है। वो तो इस तरह का फाशिज्म होता ही ये है। तो ये एक फाशिज्म की तहरीक निकली है जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की, जिसको खुद इक्विप्ड किया गया है 5th जनरेशन वॉर के नाम पर। ये अफरियत कब बैठेगा, क्या कुछ उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, कोई नहीं जानता। ठीक ठीक नाजिर साहब, राहिला खादिम हुसैन साहबा भी हमारे साथ हैं। राहिला साहबा आप मेरे साथ हैं, आपको भी वेलकम करते हैं आज इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी। राहिला साहबा, आपने सुना नाजिर साहब को, अकरम चीमा साहब और मीर तारिक तालपुर साहब भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं इस मामले पर। वो समझते हैं कि बड़े अहम फैसले, जिन पर फैसले हों या मशावरत हो, वो दोनों यहीं पर होने चाहिए मुल्क में, लेकिन वो मुल्क से बाहर लंदन में हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, याद दहानी कराना चाहूँगी अपने पीटीआई के भाई और बहनों को कि अगर वो अपना लंदन प्लान याद करें तो जहाँ उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जो इलेक्टेड आपकी गवर्नमेंट थी, उसको टॉपल करने के लिए, धरना देने के लिए, मुल्क में फसाद डालने के लिए प्लान बनाया था, थोड़ी सी उसकी भी याद दहानी मैं कराना चाहूंगी कि अपनी याददाश्त में अपने उन रवैयों को जरूर याद रखें। जो आज की बात आप कर रहे हैं तो PMLN के जो कायद हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सियासत को ये खत्म करना चाहते थे, आज भी पाकिस्तान की जो सियासत है वो मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है। वो हम सबके कायद हैं और जो भी मुशावरत होती है वो उनके मशवरे के साथ होती है। यकीनी बात है वो एक ज़ीरक सियासतदान है। वो पाकिस्तान के 3 दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और पार्टी की जो तमाम इख्तियारात हैं, जो कमान है, वो उसके फैसले हैं, उसका तो इख्तियार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। आज जो पाकिस्तान को जिस बहरान का शिकार कर दिया गया, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सूरत हाल बना दी गई, आज मुल्क के अंदर जो गाली गलूच ब्रिगेड पैदा कर दी गई, क्या उसका भी कोई हमें जवाब मिलेगा पीटीआई की तरफ से? मुझे आप ये बताइए, ये किस किस्म के फैसलों की बात करते हैं? क्या फैसले वो हैं जो आप लंदन प्लान करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए करते रहे, या हम अपनी बात कर रहे हैं जो आज पाकिस्तान को, इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए हम फैसले करें कि जनाब ये हुकूमत और ये रियासत और ये अवाम के फायदे के लिए क्या काम और कैसे होने चाहिए? तमाम PDM के अंदर जो जमातें मौजूद हैं उनको उस मशावरत का हिस्सा बनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि क्या फैसला किया। राहिला साहब, वो कब से शुरू होगा?
एक बात तो आपने तस्दीक की जो पीटीआई वाले मैं सब आपको कह एक रहे बात बता जी। दूं, जो फैसले हुए उसमें से तो काफी फैसले ऑलरेडी पीडीएम के साथ मुशावरत के बाद लंदन तक गए। मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड रखते हैं तमाम पीडीएम की जमातों को, और आगे जब शहबाज साहब आज मुल्क में वापस होंगे तो आते ही वो पीडीएम की तमाम जमातों के साथ मुशावरत करेंगे। हम तो सबको साथ लेकर, क्योंकि हम जमहूरी जमात है। मैं ऐसी कारकुन हूँ जिसने इस जमहूरियत के लिए मुशर्रफ दौर में जेलें काटी हैं। पीटीआई को क्या पता कि जमहूरियत क्या चीज है। आज तो अनीक नाजी साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी, इनको तो बात का इल्म भी नहीं है। ठीक, राइला साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा जी। उन्होंने कभी जेलें देखी है? इन्होंने कभी कोड़े खाए हैं? ये तो नाजायज तरीके से आए थे, और आज भी इनके अपने सदर कहते हैं कि नैब को हमने सियासी तौर पर इस्तेमाल किया, गलत किया। यानी कि आज वो एडमिट करते हैं कि वो बात बार बार कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के इमरान खान से पूछा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन, उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है। यानी कि माइंडसेट चेक करें इन लोगों का कि आप रोजाना की बुनियाद पर फ्रॉड और झूठ के ऊपर अपना एक बयानिया बनाती हैं, उसको 4 दिन आप उसको चलाते हैं, उसको ट्रेंड बनाते हैं पाकिस्तान का, और उसके बाद आप विड्रॉ कर लेते हैं। इतनी अखलाकी इकदार से गिरी हुई गुफ्तगू फरमाते हैं तमाम के तमाम, जिनके सपोर्टर हो, इनके वोटर हो, इनके लीडर हो, या इमरान खान साहब खुद हो। आप यकीन माने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने मारे खाई हैं, हमने आज हम दुखी हैं, दुखी दिल के साथ ये बात करते हैं कि एक तो आपने 4.25 साल पाकिस्तान की जो सूरत हाल कर दी, उसके बाद इतनी डिटेल के साथ अपनी राइला साहब पॉइंट टेकन, लेकिन अभी तक ये मामला, अभी तक ये सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो 19 के करीब इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। राइला साहब अभी तक ये सफर खत्म नहीं हुआ, आपके जो हुकूमत के चैलेंजेस हैं अब खत्म नहीं हुए, क्योंकि 19 तारीख को वो तकरीबन वहां पर पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद। मुझे ये बताइएगा कि जी, और एक वो झूठा और नाम नहाद किस्म का लंगड़ा इमरान खान बैंकर बनाकर अपने जमान खान में बैठ गया, जमान पार्क में बैठ गया। क्यों पाकिस्तान की अवाम को, बच्चों को उसने रिस्क पे डाल दिया? क्या उसको थ्रेट है तो क्या अवाम को थ्रेट्स मौजूद नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानी अवाम के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है? मुझे बताइए अवाम कहाँ उनके साथ बाहर आ रही है? जगह जगह पर उनको नमोशी का जो है सामना करना पड़ रहा है, लोग उनके साथ नहीं है, उनके अपने लीडरान को, अपने ही एमपीएस एमएनए को डांटना पड़ रहा है कि जनाब पॉइंट टेकन। अकरम साहब के पास चलते हैं, हमसे जवाब ले लेते हैं, फिर मेरे पास आपके लिए कुछ और भी सवाल हैं वो आपके सामने रखने मैंने। अकरम साहब अभी आए आप इस्लामाबाद आए, इंशाअल्लाह ताला आपका इस्तकबाल वैसा ही होगा जैसे आपको पहले मिला था। राना सनाउल्लाह साहब वहाँ मौजूद है, वो आपकी अच्छा खातर तवाज़ा करके भेजेंगे। आपने जो पाकिस्तान को जिस इंतशार का शिकार कर दिया और कोशिश कर रहे हैं फसाद डालने की, आप कोशिश कर रहे हैं कि सारी बिसात को लपेट दी जाए जमहूरियत की, ये हम होने नहीं देंगे। इमरान खान साहब पॉइंट टेकन। राइला साहबा, अकरम साहब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने सब सुना, क्या कहें, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीर तारिक साहब की बात पे रिस्पॉन्ड करूंगा कि उन्होंने कहा जी हमने 1 करोड़ देने की, घर देने की बात की, उससे चलें मैंने मान लिया, मैं बड़ा दिल करके मैं मान लेता हूँ कि ठीक है जी हमने 1 करोड़ घर नहीं हम बना सके 3.5 साल में, लेकिन आप तो तकरीबन 55 साल से इस मुल्क के ऊपर 5 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं। आप तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेकर आए थे। आज आपकी सूरत हाल ये है कि आपके नीचे इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर होके इस वक्त बाहर पड़े हैं, और वो टोटल का टोटल आपकी 15 साला सूबाई हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। ठीक है। दूसरा, नाजी साहब ने कहा जी, नाजी साहब कहते हैं कि जी अकीदत होनी चाहिए लीडर से। देखिए, अकीदत हमेशा सच्चे लीडर से होती है। अवाम अगर किसी नारे के पीछे लगती है या किसी लीडर को अगर पजीराई देती है तो उसकी सच्चाई की वजह से देती है। लेकिन अगर वो नारा ही तब्दील हो जाए अकरम साहब, तो फिर अवाम किसे देखे, कहाँ देखे? नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात देखिए, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाहिद लीडर हैं जो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जिसकी अवाम के अंदर पजीराई है और अवाम उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो जिस तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है वो हर जगह पे उसको पजीराई मिल रही है। बाई इलेक्शन देख लें कि 75% बाई इलेक्शन हमने इनकी हुकूमत होते हुए, इनका इलेक्शन कमीशन होते हुए, इनका सारा सिस्टम होते हुए हमने भारी अक्सरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातें करने से अवाम बदल जाएंगे। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ पे मबनी इस वक्त माशरा है, सोशल मीडिया का दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं,
और वो इनकी बातों को अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इनके नारों को बहुत अच्छी बहैसियत जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं एक मकबूल पार्टी पाकिस्तान की, आप लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जिसके साथ अवाम की बड़ी अवाम की हिमायत और मकबूलियत हासिल है, आप नहीं समझती सियासी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं कि इस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करना, उस पर वो सारे मामलात को आगे लेकर जाना, लॉन्ग मार्च, फिर आप लोगों ने कहा कि ये जो हुकूमत आई है वो भी इसी तवस्सुस से आई, इसी साजिश की बुनियाद पर आई, और उसके बाद उससे दस्तबरदार हो जाना, ये आप समझते हैं कि बड़ा नहीं, मुझे देखें मेरी बात कोई फर्क पड़ेगा? नाजिया मेरी बात सुनो, देखिए आप ये बात मुझे किस बुनियाद पे कह रही हैं, आप मुझे बैठ के साबित करें कि किस बुनियाद पे आप मुझे ये बात कह रही हैं। वो जो इंटरव्यू सामने आया उस बुनियाद पर। इंटरव्यू आपने सुना? जी बिल्कुल सही है, इंटरव्यू के अंदर तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। वो कहते हैं कि वो माजी का किस्सा बन चुका, वो ये कहते हैं कि माजी का किस्सा तो बना दिया गया, माजी का किस्सा तो उसको बना दिया गया। वो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि माजी का किस्सा तो उस चीज को बना दिया गया। उसकी तहकीकात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, उसकी तहकीकात के लिए कौन सा दरवाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं खटखटाया, सिर्फ उसकी तहकीकात होने के अलावा सब कुछ अभी तक वो उसी नैरेटिव पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी ये पुरजोर मुतालबा है कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक, इस चीज से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इसको नाम क्या दें? आपके मुखालफिन तो यू टर्न कह रहे हैं, हम उसे नाम क्या मुखालफिन? देखिए मुखालफिन को तो कोई ना कोई बात चाहिए, ठीक सही है ना। वो अब ये असल में हकीकत ये है कि इस वक्त पीडीएम की 13 जमातें बयानिया से बांझ हैं, उनके पास अवाम के पास जाने के लिए किसी किस्म का कोई बयानिया है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए वो हर बात का बाल की खाल बना के वो चींची करने की कोशिश करते हैं, जिसको अवाम किसी खातिर में लाने के लिए तैयार। मीर तारिक टालपुर के पास चलते हैं। मीर तारिक साहब, छा चवंदो वाकरम साहब चवन पिया त ही त मुखालिफ़ असांजा यूटर्न रुगो चवन पिया, बाक़ी असीं त उन ॻाल्हि ते ऐं उन नैरेटिव ते बदस्तूर क़ाइमु आहियूं। न यार ॾिसो तव्हां जेको आहे सो पीटीआई जी सूरत हाल इहा आहे त हिन जो जेको काइदे जेको चेयरमैन आहे उहो कंहिं बि हिकु ॻाल्हि ते बीहण लाइ तयारु कोन्हे। पहिरीं साइफर जो इशू हो, अमरीकी मदाख़लत हुई, हाणे उन सभिनी शयुनि खां जेको आहे सो ही विथड्रा करे चुको आहे। त हाणे साइफर वारे इशू तां विथड्रा करे चुको आहे, त अमरीकन जेका मदाख़लत आहे उन खां विथड्रा करे चुको आहे। इहा हिकिड़ी ॻाल्हि ते पीटीआई वारा बीहण वारा आहिनि ई कोन। ही जॾहिं हींअर इक़्तिदार में आया तॾहिं जेको आहे सो ही मुल्क खे असुल में कमज़ोर करणु चाहिनि था। नाजी साहब अनिक नाजी साहब जेको जो फाशिज़म, ही बिल्कुलु हिकिड़ी फाशिज़म पार्टी आहे। ही हिटलर जे जेको माइंड सेट है या हिटलर जी जेका थिंकिंग हुई उन ते हलण जी पार्टी, पाकिस्तान जी बका लाइ ख़तरो आहे। असीं इहो चऊं था त ही जेका तहरीक इंसाफ़ है जेकॾहिं दोबारा इक़्तिदार में आई त यकीनन कि पाकिस्तान जा जेके बि इदारा आहिनि, चाहे असांजो आर्मी जो फ़ौज जो इदारो है या असांजो जेके सुप्रीम कोर्ट जो इदारो, ही सभिनी खे जेको आहे सो माज़ूद करे छॾींदा। ही इंतहाई मुल्क लाइ हिकिड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करे रहिया आहिनि। टालपुर साहब, मां वरी ईंदसि, अव्हांखां ज़रूरु इहो पुछंदसि, मालूम करणु चाहींदसि आख़िर अव्हां चयो त हे मुल्क खे इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल ते पहुचाए छॾियो आहे, पर हुन जो हल कंहिं वटि आहे? छा हिन जो को हल बि आहे अव्हां वटि, सियासी पार्टियुनि वटि? ऐं जेकॾहिं आहे त उहो कहिड़ो हल आहे? मौजूद है, इन जो हल मौजूद है। वक्त ते 2023 में अगस्त में या अक्टूबर में जॾहिं इलेक्शन कमीशन अनाउंस कयो जॾहिं इलेक्शन थींदी, यकीनन पाकिस्तान जा जेके माण्हू आहिनि कोई पंहिंजे मुल्क खे बचाइण लाइ हिननि खे रद्द कंदा, हिननि खे रिजेक्ट कंदा। जेको हिन जो तेसिताईं मामला कीअं हलंदा? ही बदस्तूर वॾो अहम सवाल आहे। तव्हां जो 2023 पर तेसिताईं मामला कीअं हलंदा? राइला साहबा रे विनर्स, राइला साहबा, तारिक टालपुर साहब तो ये समझते हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो फिर ये सारा जो सियासी डेडलॉक कहें, सियासी अदम इस्तेहकाम कहें या अनसर्टेनिटी वाला माहौल कहें, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन तब तक मामलात का चलना इस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए। फिर साथ साथ आपने उससे पहले जिक्र किया कि मियाँ साहब हमारे कायद हैं, पार्टी के बड़े हैं और सीनियर सियासतदान हैं, मशावरत तो ज़रूर उनसे हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की है, मशावरत हुई है, लेकिन वो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब को फ़ैसला करना है। तो एक ये बताइएगा, इससे एक तो उनकी तस्दीक होती है इनके खदशात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी बार बार कि वहीं पर लंदन में बैठकर मुल्की मामलात पर मशावरत और फैसले हो रहे हैं। सेकेंडली ये आपसे जानना चाहूँगी कि इत्तेहादियों से भी आपने जिक्र किया कि मशावरत होनी है, तो अभी क्या वो उसका आगाज़ हो चुका है आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर? देखिए मेरी बात सुने, मशावरत के लिए मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड है। इनके जो खदशात हैं वो खदशात अपने बिल्कुल संभाल कर रखे, इनके शायद किसी और वक्त में वो काम आ जाए। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे साइफर की, अगर ये खुद ही नोट कर लें तो इनके जो पार्टी का हेड है वो तो साइफर से मुनकर हो गया तमाम इंटरनेशनल अपने इंटरव्यूज के अंदर
تو آج بھی وہ سائفر کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں. تو مجھے کچھ یہ بات سننے میں بہت عجیب لگی کہ اب تو آپ کے سائفر کی سٹوری اور جو آپ کا بیانیہ تھا وہ تو گیا پٹ, وہ آپ کا بیانیہ ہو گیا ختم, آپ کے اپنے لیڈر نے اس کو فنش کر دیا. اور اگر ابھی بھی آپ ٹی وی کے اوپر صرف آئیں بائیں شائیں کرنے کے لیے اسے استعمال کریں گے تو یہ رویہ آپ کا غلط ہے. مشاورت ہو رہی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے, جو سینیورٹی پہ ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم پاکستان کریں گے. عمران خان چھوڑ کے تمام پی ٹی آئی کی جماعت اس کے اوپر شور مچائے, آئینی طریقہ ہم اختیار کریں گے, جو آئین کے اندر درج ہے اس کے مطابق تمام عمل ہوگا, اور جو الیکشنز ہیں وہ بھی اپنے وقت پر ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو 2014 میں بھی یہ دھرنا لے کر آئے تھے, پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی, ناکام رہے تھے, اب بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں, اور آگے آپ نے صورتحال ان کی دیکھ ہی لی ہے. لیکن ریلا صاحبہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے وقت پر مشاورت والا عمل بھی ہوگا, فیصلہ بھی ہوگا, لیکن ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ ایک طرف سے لانگ مارچ جاری ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقریباً 19, 18, 20 یہی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے جب اسلام آباد میں انٹر ہوگا. وہ ہم تیار بیٹھے ہیں, آئے موسٹ ویلکم. رانا ثناءاللہ صاحب ان کا بہت اچھا استقبال کریں گے. ٹھیک, لیکن تعیناتی کے حوالے سے بھی بڑی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ 18 کے بعد یا 26, 27 کے بعد جو سینیورٹی لیول ہے اس میں تو فرق آنا ہے. تو کب تک یہ تعیناتی کا عمل, اس کے لیے پروسیس کا آغاز اگر ہو چکا ہے تو کب تک مکمل ہوگا, اور اگر پروسیس کا آغاز ہی نہیں ہوا ابھی تک تو وہ کب سے ہوگا, کب سے مشاورت ہوگی؟ آپ اس کے معاملے میں جو قوم ہے وہ پر امید رہے کہ جو آئین کے اندر اس کا طریقہ درج ہے, وزیر اعظم پاکستان اس کے مطابق ٹائملی اس کو اپوائنٹمنٹ کریں گے. ٹھیک, کیونکہ ریلا صاحب بڑی قیاس آرائیاں پیدا ہو چکی ہیں پہلے سے, اور نہیں, قیاس آرائیاں پیدا کرنے والی صرف ایک ہی جماعت ہے. ٹھیک, اور یقینی طور پر ان کے جو خدشات ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے لیے یا عوام کے لیے نہیں ہیں, ان کے خدشات اپنی ذات کے لیے ہیں. سو ہم نے ان کی ذات کو نہیں دیکھنا, ہم نے ریاست پاکستان کے میرٹ کو دیکھنا ہے, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے کریں گے. ٹھیک, اکرم صاحب دیکھیں فیصلے اپنے وقت پر ہونے ہیں, وہ خواہ وہ الیکشن ہو, تعیناتی ہو. دیکھیں ان کی ہمیشہ سے اس فاشسٹ پارٹی کی کوشش رہی ہے کہ آرمی کو یہ پولیس کی طرح ڈیل کریں, اور جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں کبھی بھی اس پارٹی کی ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ بھارت نواز ایجنڈے کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے آرمی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے آڑے آتی ہے. وہ ان کو جو بھارت نواز ایجنڈا ان کا ہے, کیونکہ ان کے وہاں پر کاروباری مفادات ہیں, وہ جب یہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے تعلقات آرمی سے خراب ہو جاتے ہیں. خواہش تو ان کی پہلے دن سے رہی ہے کہ آرمی چیف بھی ہم ایسا لگائیں کہ وہ جس طرح ہم آئی جی کو آرڈر کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ایکٹ کرے اور اس طریقے سے چلے. دیکھیں پاکستان کی فوج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس وقت سنگل ڈیجٹ میں آنے والی فوج ہے, ٹھیک ہے. تو اس ادارے کے اندر آج تک نہ کوئی مداخلت کر سکا ہے میں سمجھتا ہوں, اور نہ ہی کوئی آئندہ آنے والے وقتوں میں کر سکے گا. پھر کیوں اہل سیاست کے لیے تقرر اتنی اہم ہے, اس پر کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں چیمہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق ہونا ہے؟ دیکھ لیں, چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیورلی ایک پروفیشنل عہدہ ہے, اور اس کو فوج جس طریقے سے کرتی ہے وہ اپنے طریقے سے انہوں نے عمل درآمد جس طرح وہ چاہیں گے وہ اپنے طریقے سے عمل درآمد کروا لیں. یہ ان کی کوشش تو ہو سکتی ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ, آپ خود گوائیں کہ اس کراچی شہر کو پہلے کتنے سال اس کو لندن سے چلایا جاتا رہا, صحیح ہے, وہاں سے انگلی کا اشارہ آتا تھا شٹر اوپر, وہاں سے اشارہ آتا تھا شٹر نیچے. اب یہ پاکستان کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. آج پاکستان کو یہ لندن میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مفرور شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جا کے اس کے ساتھ یہ اپنی مشاورت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس طریقے سے جو ہے کوئی چلنے والی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر واضح موقف ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پاکستان کا آرمی چیف آئے گا وہ پروفیشنل آئے گا اور میرٹ کے اوپر آئے گا. ان کی کوشش ہے, ان کی کوشش البتہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ان کی کوشش کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا اس پر روشنی فرما دیں. نہیں دیکھیں روشنی میں کیا فرما دوں اس کے اوپر, روشنی میں کیا فرما دوں.
इनकी कोशिश है कि अपनी मर्जी का कोई बंदा ऐसा इंडक्ट वो बात है आपके लिए कहते हैं कि आपकी कोशिश है नहीं मर्जी का कोई देखिए हमने ना तो अपॉइंट करना है जी, ठीक है ना। खुद ये कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार, ठीक है प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। हमने कब इनकार किया है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ बात ये है कि जो ये चाहते हैं वो नहीं होने वाला। ठीक, मैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि जो ये चाहते हैं वो नहीं होने वाला। इंशाल्लाह ताला होगा इस मुल्क के अंदर वही जो इदारे चाहेंगे और जिस तरीके से प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने अपनी तकर्री करनी है, जिसको वो चाहेंगे वो इंशाल्लाह उसका तकर्र होगा। ये मैटर ही नहीं है। लेकिन इनकी कोशिश है, ये पूरी साजिश के अंदर लगे हुए हैं, ये पूरा प्लान कर रहे हैं और जाके लंदन में बैठ के कर रहे हैं। और लेकिन आप कह रहे हैं वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। कुछ ऐसी राय हुकूमत भी आपके लिए रखती है कि आप लोग जो समझते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी, कि वो भी नहीं होने वाला, ये भी आप लोग? हमारा तो फेवरेट है ही कोई नहीं। हमारा तो पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक रखने वाला हर सिपाही से लेके हर जर्नल हमारा तो फेवरेट है। ठीक है ना। हम तो किसी को कहते ही नहीं है कि आप इसको बनाएं और इसको बनाएं, हम तो इस बहस में नहीं है। हमारा तो वाज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है कि जो भी तकर्री हो वो मेरिट के ऊपर। ठीक, तो फिर ये क्यों इतनी तकर्री पे बात हो रही है, जब आप भी कह रहे हैं कि हम क्लियर हैं बिल्कुल कि जो आईनी तरीक़ेकार है, जो तरीक़ेकार है उसके तहत होगा, बिल्कुल प्रोफेशनल ये सारा मैटर है। टालपुर साहब छा चवंदो मां अकरम साहब जो मौक़े ॿुधो त अक़लमंद लाइ इशारो काफ़ी आहे, जेको सोचियो पिया उहो थींदो कोन, जिते फ़ैसिला थियणा आहिनि उतां खां ई थींदा। यकीनन हुकूमत जेको आहे सो या पीडीएम जेको आहे सो इन ॻाल्हि ते कंसीडर करे पई ऐं इंशाअल्लाह नवंबर जे एंड में तव्हां ॾिसंदा जेका तब्दीली अचणी आहे या जेको मुक़ररी थियणी उहा थी वेंदी ऐं उहा यकीनन मेरिट ते थींदी। उहो कंहिं पार्टी जो इशू न आहे। हीउ इशू जेकॾहिं आहे मुक़ररी जो पाकिस्तान जो इशू आहे ऐं यकीनन हिकिड़ो बेस्ट माण्हू, हिकिड़ो बहितर माण्हू जेको आहे सो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जेको आहे सो तव्हां ॾिसंदा। नाजिर साहब जे आॾो अकरम चीमा साम्हूं इहो सवाल रखियो, मां आॾो बि इहो ई रखंदसि त छो असांजे सियासतदाननि लाइ सियासी लाइ ही एतिरी अहम छो आहे इहा मुक़ररी? ऐं ही सभु चयो बि पिया त असांजो तरीक़ेकार वाज़े आहे, वो सभु उन ते ॻाल्हायो बि पिया। पीडीएम लाइ अहम न आहे या पीटीआई लाइ अहम आहे। पीटीआई वारा जेको आहे सो मौक़े ते असांजो पसंदीदा माण्हू अचे जीअं जेको आहे सो 2023 जी इलेक्शन में असांजी मदद करे। ही धरना, ही जेको लॉन्ग मार्च, ही जेके इशू आहिनि हिननि जा हथकल पैदा कयल आहिनि। ही सिर्फ़ु गवर्नमेंट खे प्रेशराइज़ करे ही जेको आहे सो पंहिंजो मनपसंद माण्हू जेको आहे सो वठी अचणु चाहिनि था। यकीनन हिन जो मनपसंद माण्हू जेको चाहिनि था उहो कॾहिं जेको आहे सो चीफ न थींदो। चीफ उहो थींदो जेको मेरिट ते हूंदो, जेको पाकिस्तान। त पोइ टालपुर साहब जेका राइला साहब अॻु ॻाल्हि कई त मशावरत वारो जेको अमल आहे लंडन में थी आहे, मशावरत उन्हनि तस्दीक कई ऐं गॾोगॾु अवां खां बि ॼाण चाहिंदे अमल लंडन में शायदि न थियो हुजे, हू तस्दीक कनि पियूं। ख्वाजा आसिफ साहब इहा ॻाल्हि कनि पिया त हिन मामले ते फ़ैसिलो न थियो आहे पर मशावरत थी आहे। मुमकिन आहे तव्हांजी ॻाल्हि डिस्कस ज़रूरु थियो हूंदो, पर असल में ही जेको मुक़ररी जो अमल आहे उहो विदिन आर्मी में थिए थो। उहो जेके माण्हू आम थोरो तव्हांखे खुली ॿुधायां, 3 माण्हुनि जा नाला जेके आहिनि, जेके मोस्ट सीनियर माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जा नाला प्राइम मिनिस्टर खे जेके आहिनि मौसूल थींदा आहिनि। प्राइम मिनिस्टर उन मां 3 मां हिकिड़ो माण्हू चूज़ कंदो आहे, जेको चीफ थींदो आहे। या ज़रूरु इन्हनि नालनि ते जेके मोस्ट सीनियर माण्हू हूंदा उन जे नालनि ते ज़रूरु मुशावरत थी हूंदी। पर हीअ जो प्योर जेको आहे सो मेरिट जो मसइलो आहे, ही को सियासी इशू न आहे। ही पीटीआई वारा बि हिन इशू खे सियासी बनाइण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। लॉन्ग मार्च इन जी हिकिड़ी कड़ी अथव जेको सिर्फ़ु गवर्नमेंट खे प्रेशराइज़ करे इन मुक़ररी खे रुकाइण या पंहिंजो मुक़ररी खां पोइ मामला सिधा थी वेंदा। यकीनन नवंबर जे एंड में तव्हां ॾिसंदा हिन जा लॉन्ग मार्च में एंड थी वेंदो हुयो। ही जहिड़े तरीक़े सां आया अचनि पिया ओड़ी तरीक़े सां वापसि वेंदा। 2-4 हज़ार माण्हू जेकॾहिं वठी इस्लामाबाद ते चढ़ाई कंदा उन्हनि लाइ यकीनन जेको आहे सो जीअं अती रायला फरमायो त राना सनावाला ते यकीनन हिननि जी तयारी मौजूदु आहे ऐं इन ॻाल्हि खां घबराइनि न। हिन जो सुठे तरीक़े सां जेको आहे सो हुकूमत इस्तक़बाल कंदी इस्लामाबाद में। पर चवण जो मक़सदु आहे इहे इन ॻाल्हियुनि सां ॿियो कुझु कोन थींदो। असांजो मुल्क कमज़ोर थींदो, वफ़ाक़ कमज़ोर थींदो, पाकिस्तान कमज़ोर थींदो। असीं अॻी जेको आहे सो माइशी तरह सां कमज़ोर आहियूं। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो जेको मोहम्मद बिन सलमान जो दौरो पाकिस्तान रखियो हो उहो मुल्तवी कयो हुयो। मुल्तवी करण जो सबबु सिर्फ़ु इमरान खान जेको लॉन्ग मार्च आहे, अदरवाइज़ ॿियो को बि इशू कोन हो। जेकॾहिं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में अचे हा, पाकिस्तान खे हिकु वॾी इन्वेस्टमेंट मिलियो आहे, पाकिस्तान खे 4-5 अरब डॉलर जो हिकिड़ो पैकेज मिलियो आहे, असां मुल्क तरक़ी करियो आहे। सिर्फ़ु हिननि जी नाअहली जे करे जेको आहे सो 2013 में बि इहो थियो, चीन जो प्रेसिडेंट चुनो हो। 2013 में हिन जे धरणे जे करे जेको चीन जो प्रेसिडेंट कोन अची सघियो ऐं
22 में मोहम्मद सलमान जो दौरो रचियलु सभु हिन जी नाहिल जे करे जेको सिर्फ़ु पाकिस्तान खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिशि पिया कनि, बाक़ी ॿियो कुझु कोन्हे। दावा कनि पिया त असांखे हेॾी अवामी असीरत हासिल थींदी। 2023 में तव्हां ॾिसंदा त हिननि जो जेको इहे दावा आहिनि इहे सभु जेके खोखला साबित थींदा ऐं पाकिस्तान जी अवाम हिन जेको सेल्स मेड जेको एजेंट आहे उनखे इंशाल्लाह पाकिस्तान जी अवाम रद्द कंदी ऐं पाकिस्तान जा अवाम तालपुर साहब वो टाइम तो घट आहे, मूंखे अकरम साहब का फाइनल कमेंट वठणो आहे, पर अवां ॻाल्हि कई त 2023 में अवाम इनखे रद्द कंदी, उन जो बुनियाद अवां जी कारकर्दगी हूंदी, अवां जी हुकूमत जी, या कुझु ॿियो हूंदो, या इन्हनि जी परफॉर्मेंस हुजे? छाकाणि त हुकूमत वटि परफॉर्मेंस हिन वक़्त का कोन्हे। अवां खां बि पुछां तालपुर साहब त अवां वटि हुकूमत वटि हिन वक़्त परफॉर्मेंस त आहे कोन्हे, उन जो बुनियाद छा हूंदो जो अवाम हिननि खे रद्द कंदो? 2023 में सिर्फ़ु 1.25 साल मिलियो आहे हिन हुकूमत खे हलाइण जो, सिर्फ़ु 1.25 साल। हालांकि तमामु जेके आहिनि से ॾुखिया स्टेप जेके आहिनि हुकूमत कया आहिनि, जीअं पेट्रोल जी प्राइसिस, महांगाई जो जेको तव्हां ॾिसो था इंटरनेशनल मसइलो आहे। महांगाई सॼी दुनिया में मौजूदु आहे, सिर्फ़ु पाकिस्तान में कोन्हे। तव्हां इंग्लैंड जी पोजीशन ॾिसी हूंदी, लंडन जो जाइ ते अहमन तालपुर साहब बुनियाद छा हूंदो? अवां चओ पिया अवाम उनखे रद्द कंदो, त रद्द छो कंदो? अवां जी परफॉर्मेंस एॾी सुठी हूंदी या अवाम खे रियलाइज़ या कन्विंस कंदो? असांजी परफॉर्मेंस जेकॾहिं ठीकु न आहे त साढा 3-4 साल ही वेठा हुआ, हिननि जी परफॉर्मेंस बि एॾी बहितर न आहे जो हिनखे अवाम क़बूल कंदो। सिर्फ़ु हिकिड़ो हथु ठोकियो जेको पंहिंजो हिकिड़ो खणी आया आहिनि त साइफर अमेरिका इन बलबूते ते इलेक्शन कंदा, बाक़ी ही पंहिंजी कारकर्दगी जे बुनियाद ते पीटीआई इलेक्शन न कंदा। ठीक तालपुर साहब पॉइंट टेकन। अकरम साहब आपका अमेरिकी मदाखलत जे बेस ते इलेक्शन कंदा, पंहिंजी कारकर्दगी पंहिंजी परफॉर्मेंस ते पीटीआई वारा इलेक्शन कोन पिया कनि। तव्हां ॿुधो इमरान ख़ान जी कंहिं तकरीर में को पंहिंजो ज़िक्र कयो त मुंहिंजी परफॉर्मेंस ही रही आहे, मूं मुल्क लाइ ही कुझु कयो, तव्हां ॿुधो कॾहिं? बिल्कुल असीं न ॿुधोसीं, पर असीं साइफर अमेरिकी मदाखलत मीर जाफर मीर सादिकी जो ठीक तालपुर साहब वक्त घट आहे, जवाब मां पाणी ॾेई छॾियो आहे पंहिंजे सवाल जो। जी नाजिया, फाइनल कमेंट मैं करना चाहूँगा। देखिए कारकर्दगी तो इनकी बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, सही है। 150 रुपये वाला लीटर वाला पेट्रोल आज हम 250 रुपये लेने पे मजबूर हैं। 50 रुपये किलो वाला आटा आज हम 125 रुपये किलो लेने पे मजबूर हैं। ठीक है, इसी तरीके से जितनी अपना खाने पीने की अशियाँ उनकी कीमतें इस वक्त कहाँ पर हैं। बिजली जो हम 18 रुपये यूनिट दे रहे थे वो आज हम 40 रुपये यूनिट लेने पे पाकिस्तान की अवाम मजबूर है। पाकिस्तान की अवाम इनसे बहुत ज़्यादा खुश है और मैं कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह करें, सुबह करा दें इलेक्शन, फ़ौरन इलेक्शन अनाउंसमेंट कराएं और इलेक्शन जीत जाएँ। ठीक, इसी जवाब के साथ एंड करते हैं। अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मीर तारिक तालपुर साहब अमां जी वरी महिरबानी, मां प्रोग्राम जे लाइ वक़्तु कढियो। राहिला ख़ादम हुसैन साहिबा ऐं उन सां गॾोगॾु अनीक नाजी साहब लंडन खां असांखे कुझु देरि लाइ जॉइन कयो। सभिनी जी गुफ़्तगू मां ॿुधी ईंदासीं ऐं पंहिंजे फीडबैक खां हमेशह जीअं असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी मां त सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं, ज़िंदगी रही ऐं जेकॾहिं सिहत रही त पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अवां सां जल्द मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।